आजमगढ़ जनपद के स्थापना दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव का बुधवार की शाम रंगारंग आगाज हुआ। आजमगढ़ महोत्सव की पहली निशा साधु बैंड की प्रस्तुति हुई। इसके बाद कथक नृत्य के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस महोत्सव का समस्त जनपदवासी भरपूर आनंद लें और महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग करें। आजमगढ़ की कला संस्कृति एवं इतिहास को प्रदर्शन करने के लिए आजमगढ़ महोत्सव एक बहुत बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की पौराणिक धरोहरों को संजोने के लिए आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मंच है जहां स्थानीय कलाकारों को भी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा कि आजमगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आजमगढ़ महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया जा रहा है। यह महोत्सव 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही इस महोत्सव में देश, प्रदेश एवं जनपद के इतिहास, संस्कृति, धरोहर एवं कला को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ ही प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जनपदवासियों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में आजमगढ़ महोत्सव में आकर महोत्सव को सफल बनाएं। सांस्कृतिक विकास के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आज आजमगढ़ महोत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह से हमारी संस्कृति? देखिए, आजमगढ़ में पौराणिक काल से इसकी एक सांस्कृतिक महत्व रहा है और यहाँ अनसुईया माँ के 3 पुत्र दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा ऋषि जी और दात्रेय महाराज का तीनों के आश्रम रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाए जाने में और साधना की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। तमसा तट पर उन्होंने तपस्या किया और तपस्वी के रूप में इस देश का मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ यहाँ की हमारे बहुत बड़े कवि हरिऔध साहब रहे, जिनके नाम पर योगी जी की सरकार ने यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया, हरिऔध कला केंद्र। इसके साथ साथ हरिपुर के भीतर संगीत और कला की एक पूरी उनका एक विरासत ही रही है, उसका और वो घराना रहा है। उस घराना के उस कला को और आगे बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका एक महाविद्यालय का शुभारंभ कराई और यहाँ पर कैफी आजमी साहब, तबाना आजमी और ऐसे तमाम ऐसे राहुल संस्कृतायन साहब ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले रहे हैं। हमारे दिलेश लाल निरहुआ ने भी आजमगढ़ की पहचान फिल्मों की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ाई है, तो उसे और विस्तार दिए जाने का ज़रूरत है और उसमें यह आजमगढ़ महोत्सव अपना बहुत बड़ा योगदान करता है। स्थानीय कलाकारों को उभारने का, कलाकारों को उभारने का और ग्रामीण शिल्पकारों को भी उनके शिल्प का प्रदर्शन करने का, और जो यहाँ की साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियों का एक तरीके से महत्वपूर्ण केंद्र है मुबारकपुर, तो इन सब चीज़ों को उभारने का यह एक अवसर मिलता है और पूरी आजमगढ़ की जनता के माध्यम से ये अन्य अपने पूरे प्रदेश के भीतर और देश के कोने कोने में जा पाता है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत आजमगढ़ वासियों को आजमगढ़ महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।